चलिए आज कंप्यूटर के एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं, लेकिन उसके बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता। जी हां, आज हम मेमोरी मैनेजमेंट की दुनिया में उतरेंगे, जो किसी अदृश्य जादूगर की तरह हमारे कंप्यूटर को चलाता है। कभी ये देखकर हैरानी हुई है कि कंप्यूटर में फ्री रैम इतनी कम क्यों दिखती है, भले ही कुछ खास प्रोग्राम ना भी चल रहे हों? इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस को एक बहुत ही काबिल लाइब्रेरियन की तरह सोचें। ये लाइब्रेरियन एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को मैनेज कर रहा है, और वो लाइब्रेरी कुछ और नहीं बल्कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है। जरा इस लाइब्रेरियन की चुनौती को तो सोचिए। उसके पास किताबों का एक अंतहीन भंडार है, मतलब हमारा सारा डेटा, लेकिन उन्हें रखने के लिए शेल्व्स यानी फिजिकल रैम बहुत ही लिमिटेड हैं, और उसे एक ही वक्त पर कई प्रोग्राम्स के लिए इन शेल्व्स को दक्षता से मैनेज करना है। तो सवाल यह है कि ये लाइब्रेरियन इतना मुश्किल काम करता कैसे है? खैर, उसके पास दो खास तरीके हैं। कह सकते हैं कि दो फाइलिंग सिस्टम हैं जो दशकों से कंप्यूटर की दुनिया की नींव बने हुए हैं। पहला तरीका है पेजिंग। इसमें हमारा लाइब्रेरियन हर किताब को एक ही साइज के छोटे छोटे पन्नों में बांट देता है, जिन्हें पेज कहते हैं। अब ये छोटे छोटे पेज कहीं भी आसानी से फिट हो जाते हैं, जिससे मैनेजमेंट बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। अगर किताब का आखिरी हिस्सा बहुत छोटा है तो भी वो पूरा एक पेज लेता है, जिससे बाकी की जगह बेकार चली जाती है। इसी को इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। और दूसरा तरीका, वो है सेगमेंटेशन। यहाँ लाइब्रेरियन पूरी किताब को एक साथ रखता है, लेकिन अलग अलग सेक्शन में, जैसे एक हिस्सा कोड के लिए, दूसरा डेटा के लिए। ये सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है, पर इससे शेल्फ्स के बीच में छोटी छोटी अजीब सी खाली जगह बन जाती हैं जो किसी काम की नहीं होती। इसी बर्बादी को एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो हमारे लाइब्रेरियन के सामने एक मुश्किल चॉइस है। एक तरफ पेजिंग है, जिसमें मैनेजमेंट तो आसान है, पर पन्नों के अंदर जगह बर्बाद होती है। दूसरी तरफ सेगमेंटेशन है, जो लॉजिकल तो है, पर शेल्फ्स के बीच जगह बर्बाद कर देता है। मतलब कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं है, और यही सबसे बड़ा सबक है। ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल दुनिया में ये कैसे काम करता है? चलिए देखते हैं कि दो सबसे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और विंडोज़, इन तकनीकों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका, उनका दर्शन एक दूसरे से बहुत अलग है। जो मेमोरी इस्तेमाल नहीं हो रही वो बर्बाद हो रही है। ये एक लाइन लिनक्स के काम करने के तरीके को पूरी तरह से समझा देती है। लिनक्स का लाइब्रेरियन सोचता है कि कोई भी शेल्फ खाली क्यों रहे। वो तुरंत खाली जगहों को उन फाइलों से भर देता है जिनकी ज़रूरत शायद हमें दोबारा पड़ सकती है। इसे कैशिंग कहते हैं, और इसी वजह से लिनक्स अक्सर इतना तेज़ महसूस होता है। ये तस्वीर दोनों के फिलॉसफी के अंतर को एकदम साफ कर देती है। लाइनक्स एक आशावादी लाइब्रेरियन है। वो ये मान के चलता है कि मेमोरी कभी भरेगी ही नहीं, और प्रोग्राम्स को जितनी चाहें जितनी मेमोरी मांगने देता है। इसे ओवर कमिट कहते हैं। लेकिन जब सच में मेमोरी भर जाती है तो उसका बेरहम ओएम किलर सबसे भारी प्रोग्राम को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विंडोज़ ज़्यादा सतर्क है। वो जानता है कि कंप्यूटर पर एक इंसान बैठा है, इसलिए वो प्रोग्राम्स को हार्ड ड्राइव की एक स्वैप फाइल में भेज देता है, और ये उम्मीद करता है कि यूज़र खुद समस्या को सुलझा लेगा। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हमारे लाइब्रेरियन के सामने एक नई, बहुत बड़ी चुनौती आई। लाइब्रेरी में एक नया, विशाल विंग जोड़ दिया गया। मतलब नई मेमोरी टेक्नोलॉजीज जो बहुत बड़ी तो हैं, लेकिन साथ ही धीमी भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब शेल्व्स 10 गुना बढ़ जाएं, लेकिन उन तक पहुंचने में 3 गुना ज्यादा समय लगने लगे, तो क्या होता है? इंटेल की ऑप्टीन जैसी नई टेक्नोलॉजी ने मैनेजमेंट के सारे पुराने नियम तोड़ दिए हैं, और जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान करने वाले हैं। जरा सोचिए, मेमोरी में एक छोटा सा 4 KB का पेज बनाने जैसा मामूली काम इस नई मेमोरी पर 51 गुना ज्यादा धीमा हो जाता है। 51 गुना! पर असली तबाही तो अब आने वाली थी। अगर वो विशाल नई लाइब्रेरी बिखर जाए, मतलब किताबें यहां वहां पड़ी हों, तो एक नया पेज ढूंढने में लगने वाला समय, यकीन करना मुश्किल है, करीब 12,500 गुना बढ़ जाता है। ये सिर्फ धीमा नहीं है, ये सिस्टम का पूरी तरह से ठप हो जाना है। ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर देती हैं। बाईं तरफ है हमारी पुरानी डीरैम मेमोरी, एकदम शांत, स्थिर, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हर डॉट एक मेमोरी रिक्वेस्ट है। अब दाईं तरफ देखिए, नई मेमोरी, पूरी तरह से अस्त व्यस्त, डॉट्स हर जगह बिखरे पड़े हैं। ये एक शांत झील और एक तूफानी समंदर जैसा फर्क।
तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, नई मेमोरी इतनी धीमी है कि उसे इस्तेमाल से पहले साफ करने में यानी ज़ीरो करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। दूसरी, टेराबाइट्स की इस बिखरी हुई लाइब्रेरी में एक खाली शेल्फ ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। और तीसरी, जो तरकीबें पुरानी मेमोरी को तेज बनाती थीं, वो अब सिस्टम को और भी ज़्यादा धीमा कर रही हैं। तो जाहिर है हमारे पुराने लाइब्रेरियंस को नए गुर सिखाने होंगे। हमें कल की लाइब्रेरी के लिए मैनेजमेंट के नियमों को फिर से लिखने की जरूरत है। और यही हम सबसे बड़े सबक पर आते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट कोई सॉल्व प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हार्डवेयर बदलता है, हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारे लाइब्रेरियंस को भी खुद को बदलना होगा। तो आगे का रास्ता क्या है? रिसर्चर्स ने एक तरह का एक्शन प्लान तैयार किया है। पहला, मेमोरी को बार बार साफ करने की इस महंगी आदत को छोड़ना होगा। दूसरा, लाइब्रेरी को शुरू से ही बिखरने से रोकना होगा। तीसरा, मेमोरी के सारे कामकाज को बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करना होगा। और चौथा, तेज और धीमी मेमोरी के लिए अलग-अलग नियम बनाने होंगे। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी डिजिटल दुनिया हर पल बड़ी और जटिल होती जा रही है। ऐसे में हमारे इस भरोसेमंद मेमोरी लाइब्रेरियन को व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगला कौन सा बड़ा आइडिया, कौन सा नया जादू सीखना होगा, इसका जवाब तो भविष्य ही बताएगा।